हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके समय के साथ साथ आपका पैसा भी बचाएंगे और घर में इतने ज़्यादा आपके यूज़फुल टिप्स हैं, ये आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो मेरा टिप है वो है कि सुई धागे को लेकर अक्सर क्या होता है, सुई धागे में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। जिन जो एजेड होते हो जाते हैं या फिर जिनकी आईसाइट वीक हो जाती है, सुई में धागा तो डलता ही नहीं है। तो आपको कोई भी पुरानी इस तरह से वायर ले लेनी है। पूरी वायर की ज़रूरत नहीं है, तो ऊपर से इस तरह से वायर की एक तार इस तरह से निकाल लें। तो वायर को गर्म करके और इस तरह से एक पतली सी तार आपको निकाल लेनी है। तो फ्रेंड, जो वायर है इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इस तार की ज़रूरत है। तो इस तार को अच्छी तरह से पतली और बारीक तार ले लें, इसको इस तरह से मोड़ कर यू शेप में बना लें। तो फ्रेंड, ये घर पर ही आप टूल बनाकर रेडी कर सकते हैं। जो सुई में धागा डालने के लिए सिर्फ 1 सेकंड में ही सुई में धागा डाल सकते हैं। तो यू शेप में मैंने बना लिया है। अब आपको ले लेनी है बिंदी। तो 2 बिंदियाँ मैंने ले ली है। बड़ी बिंदी भी आप ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं। तो बिंदी जो होती है इसमें हमें इस वायर को, जो हमने यू शेप बनाया है, इस तरह से वायर में दोनों बिंदियों को चिपका लेना है। तो फ्रेंड्स, ये एक टूल बनकर तैयार हो गया है। जब भी सुई में धागा डालना हो तो जिससे क्या होता है, समय भी आपका ख़राब नहीं होगा। सुई में धागा सिर्फ 1 सेकंड में ही डाल सकते हैं। तो जो हमने यू शेप बनाया है इसको हल्का सा हम पतला इस तरह से कर लेंगे और जितनी भी बारीक सुई हो इस तरह से आप सुई में जो है, ये वायर तो आसानी से चली जाती है क्योंकि बिल्कुल पतली होती है। अब जो यू शेप बनाया है उसके अंदर हमें धागा इस तरह से डाल देना है और नीचे से ऐसे ऊपर करके सुई को निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, 1 सेकंड में ही आप सुई में धागा डाल सकते हैं सिर्फ इस टूल की मदद से। तो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, इससे हम समय और पैसे दोनों भी बचा सकते हैं क्योंकि हमारा समय ख़राब होगा। अगर हम सिलाई करेंगे तो हमारा समय भी काफ़ी ख़राब होगा। तो टाइम की भी आप इस तरह से बचत कर सकते हैं क्योंकि आजकल सबकी आंखें जो है वीक हो रही हैं। चश्मा जो है लगाने के बाद भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है सुई में धागा डालने की। तो फ्रेंड्स, 1 सेकंड में ही आप इस टूल के ज़रिए सुई में धागा जो है आराम से डाल सकते हैं। तो आपको ये टूल है अपने जो सिलाई जो आप करते हैं, धागा वगैरह सुई वगैरह जहाँ रखते हैं उसमें रख सकते हैं और इजी तरीके से आप सिर्फ 1 सेकंड में ही सुई में धागा इस तरह से आप डालकर अपने समय की भी बचत कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, बिंदी और वायर है घर पे तो वैसे भी इस तरह से ये पड़ी रहती है। इस तरह से आप इस टूल को अपने बॉक्स में रखकर इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, अचानक कभी कभी क्या होता है, मेहमान आ जाते हैं तो हमें काफ़ी सारी रोटियां बनानी पड़ती है। तो हम एक एक लोई लेते हैं, एक एक रोटी बनाते हैं तो काफ़ी हमारा समय लगता है। इस समय ना लगे तो आपको क्या करना है, 2 लोई को आप ले लें। थोड़ा सा ही आपको इसमें बीच में से लगा लेना है ऑयल और ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है। दोनों लोइयों को इस तरह से बेल लेना है और जब दोनों लोइयों को आप इस तरह से फटाफट से बेल लेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो तवे पे मैंने डाल दिया है। अब ये सिकने के बाद, ये दोनों साइड हल्का हल्का सिकने के बाद ये दोनों अलग अलग होने स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि एक ही बार में आप एक रोटी बनाने की बजाय 2 रोटियां जो है आराम से और जल्दी जल्दी से सेक सकते हैं। और फटाफट से घर पे भी अगर गर्म रोटी किसी को खिलानी हो तो एक एक रोटी की जगह 2 2 रोटी है आराम से इस तरह से बना सकते हैं। इससे फूली फूली और एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां बनती है। तो जल्दी रोटी बनानी हो या फिर मेहमान आ जाते हैं एकदम से तो क्या होता है, आप इस तरह से 2 लोइयाँ लेकर फटाफट से 2 लोइयों की एक की टाइम पर रोटियां बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये टिप पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, क्या होता है, जब भी हम किचन फ्लोर पर इस तरह से सिलेंडर रखते हैं तो क्या होता है, निशान पड़ जाते हैं क्योंकि इसमें जंग लग जाता है। तो इसके लिए जो फ्लोर है हमारा अच्छा नहीं लगता है। जंग जो है, जंग का निशान जो है बहुत ही मुश्किल से अगर हम इसको क्लीन करते हैं नहीं जाता है। तो जब भी आप सिलेंडर आपके घर पर आए तो आपको ले लेना है इस तरह से आलू। तो छोटा आलू भी आप इस तरह से ले सकते हैं। आलू में होता है स्टार्च और इस तरह से किसी की आप मदद लेकर तो बीच नीचे से आप इस तरह से आलू को 5 मिनट तक रब करते रहें
और 5 मिनट तक रब करने से ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप इसको किचन में रखेंगे, यहाँ कहाँ भी रखेंगे इस सिलेंडर को, तो बिल्कुल भी इसमें जंग नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें हमने आलू अच्छी तरह से रब कर दिया है। और फ्रेंड्स, ये देखिए नीचे जंग लग गया था, क्योंकि सिलेंडर जहाँ भी आप रखेंगे जंग तो ज़रूर ही लगेगा। तो फर्श पर बिल्कुल भी जंग नहीं लगे, इस तरह से आलू को आपको रब कर लेना है। इससे आलू जो है, इसके स्टार्च जो होता है आलू में, तो पूरी इसकी कोटिंग जब सिलेंडर पे इस तरह से हो जाती है, तो जहाँ भी आप रखेंगे तो फ्लोर पे बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के छोटे छोटे टिप अपनाकर हम अपने घर में काफ़ी सारा पैसा भी बचा सकते हैं, हमारा फ़र्श भी ठीक रह सकता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, हमें ले लेना है संतरा। तो संतरा जो होता है, हमें इस तरह से बीच में से कट कर लेना है, और स्पून की मदद से हमें इस संतरे को इस तरह से कट कर लेना है। तो हमें संतरा जो है, इसकी सिर्फ कैप चाहिए, इसके छिलके चाहिए, हमें संतरे का यूज़ नहीं करना है। तो इस संतरे को हमने स्पून की मदद से जब आप इसको गोल गोल इस तरह से करेंगे, तो आराम से ये इसकी कैप जो है ना आराम से निकल आएगी। तो संतरा होता है, इसकी जो खाने जो संतरा हम खाते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है संतरा। विटामिन सी होता है इसमें, लेकिन जो इसके जो छिलके होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इन छिलकों की खुशबू इतनी ज़्यादा होती है, इनकी जो संतरे के छिलकों की खुशबू से, अगर आप इसको संतरे के छिलके को अपने रूम वगैरह में भी रखते हैं, तो इसकी इतनी खुशबू होती है कि आपका पूरा रूम है अच्छी तरह से महक जाता है। तो हमें सिर्फ इस संतरे के छिलके को ऐसे रूम में नहीं रखना है। तो इसका एक आप बहुत ही अच्छा मैं यूज़ बताने वाली हूँ। हमें ले लेना है फ़ोर्क। तो फ़ोर्क को आप इस तरह से कट कर लें। सिर्फ एक ही संतरे के जो छिलका है, जो एक कैप है, इसको ही फ़ोर्क की मदद से हमें इस तरह से कट कर लेना है। दूसरा जो हमने कैप रखी हुई है, इसको बिल्कुल भी कट नहीं करना है। तो इस तरह से हमें फ़ोर्क की मदद से काफ़ी सारे इसमें होल कर देने हैं। तो होल करने के बाद इस कैप को हमें इसके ऊपर लगाना है, लेकिन इससे पहले हमें इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसे मिलानी है जिससे आपके रूम में नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी, और मच्छर मक्खियाँ वगैरह है बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह जो हम संतरे के छिलके को बेकार समझकर फेंक देते हैं, इसका आप काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ले लेना है पाउडर, कोई भी आप पाउडर ले सकते हैं। तो इस कैप के अंदर जहाँ हमने इस तरह से फोक न चेक नहीं किए थे, वो वाली आपको कैप ले लेनी है संतरे की। तो काफ़ी सारा इसमें मैंने पाउडर डाल दिया है। तो पाउडर डालने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने इसमें पाउडर डाल दिया है, और इसके बाद हमने इसमें एक और चीज़ मिलानी है, और उसे मिलाते ही आप खुद ही देखेंगे कि आपके रूम में इतनी ज़्यादा खुशबू आएगी। और ये देखिए, इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। और नमक जो है, हम जब अपने रूम में रखते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिविटी आती है। और ये एक कपूर जो है, कपूर रखने से ये फ़ायदा होगा कि आपके रूम में जो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि बैड स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, तो कपूर रखने से जो रूम में बिल्कुल बैड स्मेल है नहीं आएगी। तो फ्रेंड, जो मैंने इस तरह से जो फॉक से होल बना दिए थे, ये काफ़ी अच्छे होल बना दिए हैं। इससे क्या होगा, इसकी भीनी भीनी खुशबू जो है से जो इसके छेद बन गए हैं, इसकी भीनी भीनी खुशबू से जो हमने इसमें पाउडर और नमक और इसमें हमने जो ऐड किया है कपूर, उसकी जो खुशबू होगी, उससे बेड में बिल्कुल भी, आपके रूम में बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी, और मच्छर मक्खियाँ नहीं आएंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरा कि क्या होता है, विंटर का सीज़न तो जा चुका है, हमारे पास काफ़ी सारी इस तरह से कैप जो पड़ी होती है। कई कैप होती है गर्म, जो होती है वूलन कैप, ख़राब हो जाती है, जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो ये बेकार मेरी वूलन कैप थी। तो क्या करना है, हमें कोई भी गत्ते का इस तरह से कोई भी डिब्बा ले लेना है, जो आपके घर पर कभी भी अमेज़न वगैरह, या फिर जब आप सामान वगैरह लेकर आते हैं, तो इस तरह से गत्ते का डिब्बा ले लेना है। पुरानी कोई भी ले लेनी है कैप। तो कैप को क्या करना है, आपको इस तरह से गत्ते के डिब्बे के ऊपर इस तरह से पहना देनी है, जिस तरह से मैं पहना रही हूँ। तो ये जो बेकार पड़ा हुआ डिब्बा होता है, इसका भी यूज़ आ गया, और जो हमारी पुरानी कैप थी जिसे हम बेकार समझकर फेंक रहे थे, इसका भी यूज़ आ गया। तो क्या करना है, ये बहुत ही अच्छा आपका एक कंटेनर बन गया है। इसके छोटे से ही कंटेनर में आप काफ़ी सारी अपनी सॉक्स वगैरह जो है वो रख सकते हैं। किचन में भी जो है स्पून वगैरह या फिर चम्मच, जो आपके किचन में जो भी सामान हो छोटा मोटा, वो भी रख सकते हैं। तो ये जो सॉक्स होती है, हमें गर्मी में भी यूज़ आती है। सॉक्स क्या होता है, इनके जोड़े होते हैं गुम हो जाते हैं,
इस तरह से आप पैक करके और सॉक्स को आप इस तरह से अगर रख देंगे अपनी अलमारी के अंदर भी, अगर आप इसको रख देंगे तो आराम से आपको जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बच्चों की, छोटे बच्चों की चीज़ें भी होती हैं, वो भी इसमें अंदर आप इस आसानी से रख सकते हैं। तो सॉक्स को मैंने इस तरह से पैक कर लिया है। इससे क्या होगा कि जो भी हमें सॉक्स चाहिए होगी आसानी से इसमें से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो समर के सीज़न में भी हम सॉक्स वगैरह, जो हम बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के जो समर के सीज़न में भी क्या होता है, बच्चों के स्कूल की सॉक्स हो गई, बेल्ट हो गई, टाई हो गई या बैच वगैरह हो गया, स्कूल की चीज़ें भी हैं, आप इसमें एक ही जगह में ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, बेकार जो हमारी कैप थी, टोपी थी जो वूलन, वो भी यूज़ में आ गई, और बेकार जो गत्ता था, डिब्बा था, वो भी हमारा यूज़ में आ गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये टिप भी पसंद आया होगा। तो इस तरह से आप गत्ते के डिब्बे में वूलन कोई भी कैप लगाकर, अगर आपकी बेकार है तो आप इसका यूज़ बढ़िया एकदम से कर सकते हैं। फ्रेंड, जो मेरा नेक्स्ट जो टिप होने वाला है वो है किचन के इस गैस को लेकर। कभी कभी क्या होता है, जो गैस जो है एकदम से जो छेक इसके बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम इसमें जो सब्जियां वगैरह या फिर दाल या फिर कोई भी फ्राई करते हैं सामान, तो थोड़े थोड़े छेक इसके बंद हो जाते हैं। लेकिन जो मेरा गैस का है इसका छेक बंद नहीं है। तो जिसके छेक बंद हो जाएँ गैस के, इस तरह से जो बर्नर के छेक बंद हो जाएँ, तो आपको ले लेनी है बिंदियाँ। तो जहाँ जहाँ छेक आपको बंद है, तो इस तरह से बर्नर को निकाल कर और आपको देख लेना है कहाँ कहाँ छेक बंद है, तो आपको लगा लेनी है इस तरह से बिंदियाँ। तो बिंदियाँ जो होती हैं थोड़ी बड़ी ही लेनी है, बड़े साइज़ की लेनी है। तो बिंदियाँ लगाने से ये फ़ायदा होगा कि जो गैस के छेक हैं एकदम से खुल जाएंगे, क्योंकि अब हमने लगा दी है बिंदियाँ। क्योंकि जहाँ जहाँ आपको लगे कि गैस के छेक जो है, इसके बर्नर के छेक बंद हैं, तो बिंदी लगाकर और क्या कर लेना है, गैस को कर देना है ऑन। 2 मिनट तक आपको गैस ऑन ही रहने देना है। तो उसके बाद जो इसकी गम होगी बिंदियों की, इससे क्या होगा, जो आपके जो छेक हैं गैस के बर्नर के, वो एकदम से बिंदियाँ जहाँ है चिपक जाएगी, और प्रॉपर इसमें गैस आने की वजह से जो छेक एकदम से खुल जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा है ट्राई किया हुआ टिप्स है, क्योंकि जो मेरे गैस का जो बर्नर आप देख रहे हैं, इसके छेक बिल्कुल भी बंद नहीं हैं। क्योंकि जब भी छेक इसके बंद हो जाते थे, मैं इस तरह से बिंदियाँ लगाकर जहाँ जहाँ छेक बंद थे और गैस को 2 मिनट के लिए ऑन कर देती थी। उससे क्या होगा, जो बिंदियों की वजह से गैस के छेक है आराम से खुल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बार बार हमें मार्केट जाकर सही करवाना पड़ता है जो गैस का बर्नर, आप इस तरह से ही गैस का बर्नर है घर पर ही सही कर सकते हैं। क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पैसों की भी बचत होगी, और इस तरह से ये गैस जो है बिल्कुल अच्छी तरह से ऑन हो जाएगा, प्रॉपर ऑन हो जाएगा। गैस बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और जल्दी भी गैस है ख़त्म नहीं होगा। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, जो इस तरह की जो होती है नेल कटर, हम अपने घर में यूज़ करते हैं। घर में क्या होता है, काफ़ी सारे मेंबर होते हैं और नेल कटर होती है एक, लेकिन हम इसका यूज़ करते हैं, इसको क्लीन नहीं करते हैं। जिससे क्या होता है, जब आप अलग अलग जो लोग होते हैं हमारे घर में, अलग अलग मेंबर होते हैं, इनको नाखून वगैरह कट करते हैं, तो एक दूसरे के नाखूनों में क्या होता है, जर्म्स भी जा सकते हैं। तो प्रॉपर इसको क्या करना चाहिए, 1 हफ्ते में आपको इसको क्लीन करना चाहिए। तो आपको ले लेनी है ईयरबड्स, इस तरह से ईयरबड्स से आपको क्लीन कर लेना है। और इसके बाद ईयरबड से क्लीन करने के बाद इसको आपके पास कोई सा भी अगर सैनिटाइज़र पड़ा हो तो आप वो भी ले सकते हैं। सैनिटाइज़र लेने के बाद, या सैनिटाइज़र आपके पास नहीं हो तो आप थोड़ी सी डिटॉल भी ले सकते हैं। जिससे क्या होगा कि इस नैन कटर में जो जितने भी जर्म्स होंगे सारे दूर हो जाएंगे। तो हफ्ते में एक बार आपको ये प्रोसेस ज़रूर करना है, क्योंकि नेल कटर एक होती है और हमारे घर में अगर जितने भी मेंबर हैं, अलग अलग मेंबर हैं, तो यूज़ करते हैं। तो नाखून में जितने भी जर्म्स हैं, तो एक दूसरे के जो नाखून में जर्म्स जा सकते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे नाखून में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए नेल कटर को आपको बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ क्लीन ज़रूर करना है। हफ्ते में एक बार तो आपको इस तरह से क्लीन कर लेना है। तो मैंने लगा लिया था थोड़ा सा सैनिटाइज़र, और इस तरह से सैनिटाइज़र से बिल्कुल अच्छी तरह से नेल कटर को क्लीन कर लिया है। तो कोई सा भी आपके पास सैनिटाइज़र हो उससे क्लीन कर सकते हैं, या फिर डिटॉल से भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरा नेक्स्ट जो टिप है वो है कि समर का सीज़न आ चुका है। तो इस तरह जो हम पानी की बोतल होती है अपने साथ मार्केट में कभी भी लेकर जाते हैं, क्योंकि हम मार्केट में कभी जाते हैं 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं, तो पानी की भी तो प्यास वगैरह लगती है, ज़रूरत होती है। तो पानी इस तरह से जब हम अपने बैग में रखते हैं तो सारा पानी, कभी कभी बोतल टेढ़ी हो जाती है और पानी गिर जाता है।
तो इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा एक टिप लेकर आई हूँ। आपको क्या करना है, इस तरह से अगर पानी की बोतल आप रखें तो बैग में बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं हो, तो आपको ले लेना है इस तरह से, बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, जो आपको इस तरह से ले लेना है, एक सेफ्टी पिन और एक ले लेना है रबड़ बैंड। तो रबड़ और सेफ्टी पिन, दो ही चीज़ें हमें लेनी है सिर्फ। और अब क्या करना है, रबड़ है इस तरह से हमें बोतल को ऊपर से लगा देना है। रबड़ थोड़ा आपको टाइट ही लेना है, लूज़ नहीं लेना है। और रबड़ को बोतल के लगाने के बाद जो सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन को ऊपर की साइड लगा कर और आपको इस तरह से रबड़ जो है इसमें लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि पानी की बोतल है बिल्कुल भी बैग के जो नीचे नहीं गिरेगी, जिससे बैग आपका बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। तो रबड़ है, अब मैंने ले लिया है घर में रबड़, और सेफ्टी पिन तो वैसे भी हमारे घर में अवेलेबल रहते हैं। तो अब सेफ्टी पिन इसमें लगा देंगे और जब भी पानी की ज़रूरत होगी आप इसमें से ढक्कन में से खोल कर और रबड़ इसमें से निकाल कर पानी पी सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो बैग में बोतल बार बार गिर जाती है, पानी वगैरह हमारा गिर जाता है, बैग गीला हो जाता है, तो वो भी नहीं होगा। और समर के सीज़न में भी अपने साथ बोतल जो है, हम आराम से मार्केट वगैरह जो हम जाएँ गर्मी के सीज़न में, तो आराम से हम इस तरह से समर के सीज़न में बोतल लेकर जा सकते हैं। अब इसको बैग को आप पैक करके और इसमें पानी की बोतल को डालकर आराम से मार्केट लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ ऐसे टिप्स जो आपको पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया और कौन सा टिप्स पहले पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।